हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और लेक्चर्स को आप बहुत प्रॉपरली देख रहे होंगे। बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ओके, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज मैं आपके लिए डिस्कस करने आया हूं यहाँ पर टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। राइट, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, जो टॉपिक था वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था, है ना। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 है और उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 की अगर बात की जाए तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां से आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। ठीक, ऊपर आई बटन को प्रेस कर लीजिएगा। आई बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे वहां पर मेरी प्लेलिस्ट विजुअल हो जाएंगी, वहां सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई बटन चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी जहां से सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऑलराइट, तो मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने के लिए हम आपसे थोड़ी डिस्कशन करेंगे क्लास 11th की। ठीक ना, क्लास 11th में टॉपिक था आपका स्ट्रेट लाइन। राइट, वहां पर हमने स्लोप की बात की थी, टेंजेंट की बात की थी। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता करके फिर इस पे आता हूं। राइट, देखिए वहां क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। ऑलराइट, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना भाई, ये आपने बहुत अच्छे से वहां सीखा था। ओके, तो स्लोप ऑफ अ लाइन ये क्या था, ये एक्चुअली था क्या। सपोज कोई कर्व है या कोई लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, तो क्या ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ऑलराइट, ये वाई एक्सिस। अब मैंने कहा कि ये एक्सिस पर एक लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक, ये लाइन हमारी सपोज y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। ओके, ये लाइन इस x एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज वो एंगल क्या है, थीटा। अब समझिएगा कि हम स्लोप कहते किसको है, इस लाइन का इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ है। और कौन सी x एक्सिस के साथ, देखिए ये आपने कंसीडर किया है ऐसे, इस तरह। ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक ना, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन होगी, दूसरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक ना, मैथमेटिशियन ने कह दिया कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब बात करेंगे अगर नेगेटिव डायरेक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमें जितने भी एंगल, जितना भी स्लोप फाइंड करना है वो कहां से कंसीडर करेंगे आप, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मींस क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री इंक्लाइंड है, और एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज द इंक्लाइनेशन टू द एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। या ओके, या लाइन का पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक, ये बात थी क्लास 11 की। और स्लोप के लिए कुछ आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे। ऑलराइट, यहां पर अगर ये थीटा है तो आप कहते थे सर स्लोप हमारा जो होगा इस केस में हो जाएगा tan थीटा। ठीक, अगर, और इसको हम जनरली स्लोप को वहां रिप्रेजेंट करते थे किससे, स्मॉल m से। सो m इज इक्वल टू व्हाट, यहां के लिए हो गया tan थीटा। ऑलराइट, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स लाइक x1 y1 x2 y2, ठीक, देन द स्लोप विल बी, यहां क्या आएगा स्लोप, अगर इनकी बात किया जाए तो देखिए सपोज वी हैव अ 2 पॉइंट, ये और ये पॉइंट है, इनको हमने ऐसे मिला दिया। ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है p, ये q है, इसको मैंने कह दिया x2 और y2। इसको अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ठीक, इसको अगर मिलाओ तो ऐसे मिलेगा। अब ये लाइन जो आपकी है, ये क्या ये इस x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऑफ कोर्स पैरेलल है। तो क्या ये एंगल हमारा, ये एंगल नहीं होगा। ठीक,
ओके ना, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो ये थीटा है। अगर हम थीटा फाइंड करें, देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस y2, ठीक। यहां से सॉरी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी x2। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, ठीक, ये x1 था। सिमिलरली ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी, ज्यादा से कम को माइनस कर दीजिए, है ना। टोटल है y2 और ये कितना है, आपने देखा ये है y1। तो y2 माइनस y1, tan थीटा यहाँ लगाएंगे आप, तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू इस छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर कितना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या इसको आप छोड़िए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने देखा होगा, tan थीटा या m इज इक्वल टू या स्लोप इज इक्वल टू क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कब, जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते थे। ये क्लियर हो गया। अब और हम बात करें, अगर हमारे पास कोई लाइन है, इफ वी हैव अ लाइन y या इफ वी हैव अ लाइन इज इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दिया है। अगर यहां से हम कहें स्लोप बताइए, तो आप कहते थे सर जो स्लोप होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये था फॉर्मूला, ठीक। एक तो ये स्लोप का फॉर्मूला मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा tan थीटा मिला। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा आप ये लिखते थे, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। यहां पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, सो यहां आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू m, ओके, स्लोप इज इक्वल टू m। ये डिस्कशन आपने इतना किया था, ओके ना, इतना समझ गए। अब थोड़ी सी डिस्कशन हम और कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, ओके। ये सब पढ़ने के बाद फिर आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर बात की जाए वो क्या है, ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग बाय अ पॉइंट, ठीक। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपने 11 में पढ़ा था, ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये होता था, ठीक है ना भाई। अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, वो सब भी देख लेते हैं, ये हो गया। और अगर हम बात करें एक एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक ना, ये तो एक लाइन हो गई। इफ वी हैव टू लाइंस, ठीक है ना, इफ वी हैव टू लाइंस, ओके, सो द एंगल बिटवीन टू लाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। सो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके। ये कुछ फॉर्मूलाज आपने बेसिक पढ़ा था, राइट। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म कहिए तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक ना। चलिए वो भी देख ही लेते हैं, बस एक आधा सेकंड लगेगा मुश्किल से, उसको भी देख लेते हैं, ओके, 1 मिनट। tan थीटा ये था, चलिए हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ओके। तो ये क्या है भाई, इसको देखिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मींस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन, जब एंगल उनके बीच क्या होगा, ये tan थीटा 90 डिग्री, तभी तो होंगे परपेंडिकुलर। देन थीटा विल बी 90, देन tan 90, भाई tan 90 की वैल्यू आप सब जानते हैं इन्फिनिटी आएगा, देयरफॉर यहां क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये कंसीडर हुआ। इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें यहाँ पे, और ये m1 माइनस m2 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या आएगा भाई, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जब आप करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक ना। ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, और ये 0 में चला गया, तो यहां से कंडीशन क्या मिल गई, देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1,
ये हो गई हमारा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। हियर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू डिफरेंट लाइन। ओके, अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की बात अगर कर ले हम, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में क्या आ जाएगा? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में भाई क्या एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, है ना। दो लाइनें आपस में पैरेलल है, एक ये लाइन दूसरी ये लाइन, तो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा, ठीक ना। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक ना। हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, राइट। ये क्या होगा भाई? देखिए थीटा विल बी 0 डिग्री, सो tan यहां पर क्या आएगा? tan 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू 0, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हुआ, यानी m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, सो m1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। आई थिंक इतना समझ गए होंगे आप। ये सब मैंने डिस्कस किया क्लास 11 का, कुछ बच्चे नए होंगे जो ये भूल चुके होंगे, है ना, उनके लिए भी था। ओके, तो ये हो गया कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पैरेललिज्म क्लास 11 का जो भी था। अब इसकी हेल्प से हम क्लास 12 का टॉपिक पढ़ते हैं, जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो अब देखिए टेंजेंट क्या है और आपका नॉर्मल क्या है, उसकी बात करते हैं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक ना, या नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। बहुत सारे मेथड है पढ़ने के, है ना, बस पढ़ना आना है, पढ़ना चाहिए। देखिए, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इनकी बात करते हैं, राइट। भाई सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट, इनकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, लेट अस सपोज, भाई वहीं से स्टार्ट करते हैं, मेरा हमेशा ऑलवेज वहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? लेट y इज इक्वल टू fx, एक कर्व है, ओके, बिना इसके तो काम होना ही नहीं है। चलिए, लेट y इज इक्वल टू fx, एक कर्व है हमारे पास, और इसको हमने ये ड्रॉ कर दिया, ऑलराइट। ये क्या है? y इज इक्वल टू fx। चलिए भाई, ये कर्व हो गया। टेंजेंट मींस क्या? टेंजेंट आप जानते होंगे, 7th 8th 9th में कंस्ट्रक्शन भी करते आ रहे हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस कर्व को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर टच करे। लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट P एंड ये एक टेंजेंट है जो इसको P पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए निकल रही है, ठीक। तो ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म कर रही होगी। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, ओके। सो ये हमें स्लोप कैसे मिलेगा, इसकी बात करते हैं। ये है आपका टेंजेंट, ओके। अब नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मींस नॉर्मल एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और पास कहां से हो रही होगी? इस P पॉइंट से, ठीक। तो ये कहलाएगा आपका नॉर्मल, ओके। सो नॉर्मल का अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल की बात करें तो सपोज ये थीटा है, तो ये हमने कह दिया बीटा, राइट। इस तरह हो गया। ये क्या है आपका? नॉर्मल, ओके। अब देखिए, ये जो कर्व था इस पे टेंजेंट, ये हमें कैसे मिलेगा, ठीक। वहां पर पर्टिकुलर लाइन होती थी, लाइन के थ्रू आप निकाल लेते थे, है ये भी लाइन, बट टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें यहाँ करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर आपको ये जो कर्व गिवन है, कौन सा? y इज इक्वल टू fx, इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, ठीक। टेंजेंट मींस ही होता है डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। तो टेंजेंट, या हम कह ले टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑलराइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ये जो आपका कर्व था y, इसका क्या? डेरिवेटिव, ऑलराइट। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, ओके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट दैट पॉइंट। बात समझ गए, ठीक ना। तो आपसे कहा जाए, बताइए कि एक कर्व दे देगा, सिंपल सा कोई कर्व दे दिया, वो कहेगा कि बताइए इस कर्व का स्लोप क्या है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगर पॉइंट दिए हैं तो उस पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें पुट कर दीजिए, वही फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो हो जाएगा आपका टेंजेंट,
बात क्लियर है। अब हम बात करें किसकी, नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या आएगा, देखिए नॉर्मल यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। राइट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने ये चीज देखा, क्या देखा वो भी समझते हैं कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर है, जो टेंजेंट है ये इस पर जो 90 डिग्री बना रहा है वही कहलाएगा नॉर्मल। अब भाई आप जानते भी हैं नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री है ना। तो ये टेंजेंट इस पर जो 90 डिग्री बनाए वो नॉर्मल। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था अगर दो लाइनें क्या हो आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक, if two lines are perpendicular each other then what will be the condition of perpendicularity? The condition of perpendicularity will be m1 into m2 is equal to -1. All right, यहाँ क्या है, tangent and normal are perpendicular, so the slope of the normal and the slope of tangent will multiplied and gives -1. Clear? इसके लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम देखिए, ठीक, यहाँ पर टेंजेंट मैं लिखता हूं शॉर्ट में, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ईच अदर। अगर ये है तो होगा क्या यहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, इज इक्वल टू -1 ये आएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा। ऑलराइट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को आपने क्या लिखा है, dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट गिवन पॉइंट, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस वन एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज दिस वन। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, स्लोप ऑफ क्या एक एग्जांपल में बता दूं आपको इसका, है ना, देख लें उसका। चलिए हम एक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। ऑलराइट, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाता हूं, एनसीईआरटी में या बोर्ड्स में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। एक बेसिक से हम क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक ना, एट थीटा इज इक्वल टू π/4, ओके, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऑलराइट, आपको नॉर्मल का स्लोप बताना है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, तो x गिवन है, y गिवन है, फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, ये फॉर्मूला भी पढ़ा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या, -1 अपॉन dy/dx, ओके, एट दैट पॉइंट यानी π/4 पे। तो सबसे पहला काम dy/dx फाइंड करना, और उसके लिए ये हमें दिया हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई x है, ये x क्या दिया है, a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। x को क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर निकल आएगा, करते हैं फिर। On differentiating x with respect to theta, we have dx over d theta is equal to a cos cube theta का भाई डिफरेंशिएशन 3 cos square theta into cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस क्या, sin theta। गुड, नेक्स्ट वन y का करेंगे, y का क्या, dy by d theta a as it is sin cube theta का डिफरेंशिएशन 3 आगे, ओके, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे, अब क्या आएगा, कॉस
थीटा, और ये हो गया इक्वेशन 2। देयरफॉर dy बाई dx वो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। ऐसे ही करते थे पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आई बटन क्लिक करिए, वहां सब मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो dy बाई डी थीटा कितना है, ये है, लिखते हैं इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। भाई इसको उल्टा करके रखना है, ध्यान दीजिएगा, वही रख देंगे तो गलत हो जाएगा। कितना आएगा, 1 अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। 3 से 3 कटा, a से a कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, क्या बचा, साइन बाई कॉस यानी माइनस का tan थीटा, ठीक। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका स्लोप हमें निकालना है किस पर, पाई बाई 4 पे। सो ये आएगा dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो माइनस tan पाई बाई 4, और माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू सब जानते हैं, है ना। dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इट गिव्स माइनस 1। क्लियर भाई, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1, ये कट गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। टेंजेंट का ही पूछता तो -1 आया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया, अभी मैंने बताया है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप। अब हम बात करेंगे इनकी इक्वेशंस के बारे में, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट, बने रहिए मेरे साथ। अब हमें देखना है क्या, इनका क्या इक्वेशन, हाँ ध्यान दिया करिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल, ऑलराइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ऑलराइट। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसीलिए मैंने आपको क्लास 11 का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया था, है ना। तो देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमारा कोई कर्व हो गया, ठीक। इस पर हमने ये एक टेंजेंट ले ली, ये एक P पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1, ऑलराइट। ये है क्या, इसी को हम बोलेंगे छोटी सी टेंजेंट, ठीक। ये क्या हो गया, नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल। ओके, तो ये टेंजेंट है P पॉइंट पे, यही इसका स्लोप होगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे हम बात करेंगे। स्लोप ये है, चलिए भाई, ये कर्व हमने क्या लिया, कर्व को तो भूल ही जाते हो, लेकिन वो अंडरस्टूड है, y इक्वल टू fx ही होगा, है ना। चलिए ये कर्व हो गया, और इस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल वे में हम क्या कहें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, देखिए भाई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अभी अभी लिखा गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन अभी लिखा था मैंने। क्या टेंजेंट लाइन नहीं होती है, होती है ना। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हियर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड हियर m कैसे हम फाइंड करेंगे, हियर m इज इक्वल टू dy ओवर dx, राइट। यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होगा dy बाई dx एट p पॉइंट, ठीक ना। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, ऑलराइट, इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है, ये वाला पॉइंट, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx, dy बाई dx व्हाट एट p इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे आपने लाइन में पढ़ा था, ठीक ना भाई, ये क्लियर। अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की।
चलिए बात करते हैं इसी में। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सब इजी है भाई, बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरने का नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, और मैं हूं तो बिल्कुल भी नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपने देखा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, मैं कहा लिखूं, यहां लिखता हूं, ठीक ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1/dy/dx, ऑलराइट। जिस पॉइंट पे बात फाइंड करना हो, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, यहां देखिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, ये भी तो लाइन ही है। ओके, चलिए लिखते हैं फिर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y-y1, इसी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं ना, तो y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट p इन ब्रैकेट x - x1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2, ऑलराइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक ना। सिंपल सिंपल चीजें हैं, स्लोप फाइंड करिए, पॉइंट गिवन होगा और फॉर्मूले पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब कुछ कंडीशन हम पढ़ लेते हैं, कुछ नेसेसरी कंडीशन, ठीक ना। जब हमारा dy/dx क्या होगा, या इस केस में थीटा हमारा क्या होगा, ठीक ना, डिस्कस करते हैं केस। यहीं पर हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए ग्राफ को मैं बना रख देता हूं, यही बात करते हैं। इफ, देखिए ये दो केस ठीक है। ओके, इफ dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक ना। इफ dy/dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, दैट इज tangent is parallel to the horizontal axis, ठीक ना। इसका मतलब जब स्लोप हमारा क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, स्लोप 0 कब होगा, जब हमारा कोई कर्व ऐसे होगा और ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ठीक, तभी तो dy/dx 0 मिलेगा। जब टेंजेंट हमारा क्या होगा, सॉरी स्लोप क्या होगा, 0 होगा, तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक ना। इफ dy/dx इज इक्वल टू 0, तो केस 1 टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब यहां पर बात क्या होगी, तो नॉर्मल कैसे होगी, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। सो इसी में हम लिखते हैं दैट इज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द y एक्सिस, ये लिख सकते हैं भाई। ओके, ये केस ठीक है। अब इसका उल्टा कंसीडर करते हैं। क्या उल्टा कंसीडर करते हैं, इफ द स्लोप dy/dx इज इन्फिनिटी, ठीक ना, या इफ द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ द टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो क्या केस आएगा, ठीक, वही यही डिस्कस करते हैं इसी में ही। इफ dy/dx इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ऑलराइट। अगर dy/dx की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक ना, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, इफ dy/dx इज इक्वल टू 0 देन y - y1 इज इक्वल टू m होता था, यानी इन्फिनिटी इन ब्रैकेट x - x1, ये आएगा भाई। अगर हम इन्फिनिटी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी को यहां डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, y - y1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू x - x1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 इज इक्वल टू x - x1, सो x इज इक्वल टू x1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। जब ये हमारा 0 था, इनफाइनाइट था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू x1। अच्छा, x इज इक्वल टू x1 है, अगर हम इसको ड्रा करें x इज इक्वल टू x1, यही तो आएगा, ये हमारा x1 हो गया, ठीक ना। तो x इज इक्वल टू x1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ, ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज व्हाट, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक ना। ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, कौन, टेंजेंट। तो कर्व हमारा कैसे हो सकता है, मान लीजिए ऐसे हो गया होगा, ठीक। अब जो परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल क्या होगा, इस पर ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक। देयरफॉर हम ये लिखते हैं नॉर्मल इज
ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल था, तो नॉर्मल किसके पैरेलल होगा? देयरफॉर नॉर्मल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक ना? इतना क्लियर हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम और करते हैं अभी। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इसको देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का मतलब हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट कर्व होंगे, ठीक। लेट अस सपोज वी हैव अ कर्व दिस एंड अनदर इज दिस। दो कर्व हो गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनके बीच एंगल क्या होगा? सपोज ये कर्व था हमारा f1x, ये कर्व है आपका f2x। ऑलराइट, इस फर्स्ट कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे निकल जाएगी। और सपोज ये यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है, ओके। और ये जो टेंजेंट है इसका अगर हम मिलाएं ऐसे, तो ये y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रही है, ठीक। इन दो कर्व के बीच का आपको एंगल निकालना था। इन दो कर्व के बीच का एंगल क्या हमारा ये नहीं होगा? और हम इसको कह लें क्या है? थीटा है, ठीक ना। तो ये एंगल आएगा क्या? अब अगर हम देखें, थीटा आपको फाइंड करना है। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। क्यों होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है ना? वही प्रॉपर्टी लगाई। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो थीटा क्या आएगा भाई? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ये हो गया। अब देखिए यहां बोथ साइड हम tan ले लें, ठीक। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ठीक। अब आप tan ले लेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? यहां से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लीजिए, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। if tan बीटा इज इक्वल टू m1 एंड tan अल्फा इज इक्वल टू m2, सो क्या आएगा? सो tan थीटा जो मिलेगा हमें, tan थीटा क्या मिलेगा देखिएगा, tan बीटा यानी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इनको ही हम कह लें dy बाई dx ऑफ ये फर्स्ट कर लिया था ऑफ f2x, और ये हमने कह दिया dy बाई dx ऑफ f1x, ये कह सकते हैं। तो इसको ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, dy बाई dx ऑफ f2x माइनस dy बाई dx ऑफ f1x अपॉन 1 प्लस dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व है ना f2x इंटू dy ओवर dx ऑफ f1x। ऑलराइट, एक ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। क्लियर है भाई? इतना समझ गया। अब इसी में हम जरा केस डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। केसेस क्या? ठीक, केसेस ये ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक, ऑर्थोगोनैलिटी ये क्या है? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स या ऑर्थोगोनल कर्व्स। ओके, बात देखिए, ऑर्थो मींस क्या होता है? ऑर्थो मींस ऐसे कर्व जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कट कर रहे होंगे, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक ना। द कर्व विच इज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट ना। द कर्व्स विच आर इंटरसेक्ट, ठीक, विच आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक। जब राइट एंगल पर डिस्कस करेंगे तो tan थीटा भाई कितना आएगा? tan थीटा 90 डिग्री आएगा। ओके, इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल देन tan 90 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या? dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व हम लिख लें यहां फर्स्ट माइनस dy बाई dx ऑफ सेकेंड अपॉन 1 प्लस dy ओवर dx ऑफ फर्स्ट इंटू
dy over dx ऑफ सेकेंड। ये tan 90 कितना बताएं भाई, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो ये इनफाइनाइट हुआ, अगेन केस यही मिलेगा, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, ये इन्फिनिटी हुआ, तो फाइनली जो जनरेट होकर के आएगा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, वो आएगा 1 प्लस या dy बाई dx। भाई ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटू dy बाई dx ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन कंडीशन हमें ये मिलेगी। ठीक, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके, तो जितना भी कॉन्सेप्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल में वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक ना, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। हम जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारी प्रॉब्लम एक साथ डिस्कस की जाएंगी। आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक ना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ से आपको सीबीएसई से रिलेटेड भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।